जो कि बढ़ई था और ईमानदारी से अपना जीवन यापन किया करता था। और यहूदी परंपरा के अनुसार एक लड़की विवाह के 1 वर्ष पूर्व तक अपने माता पिता के साथ रहकर अपने वैवाहिक जीवन के लिए अपने आप को तैयार करती थी और लड़का अपने आने वाले जीवन के लिए धन एकत्रित करता था। जब एक दिन मरियम अपने घर में काम कर ही रही होती है तो सेंटर में आ। आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये किस प्रकार का अभिवादन? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। ये किस प्रकार हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर की योजना से अनजान यूसुफ मरियम को गर्भवती देखकर विचलित हो जाता है और उसे मन ही मन छोड़ने का विचार बना लेता है, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मरियम तो गर्भवती है और मैं उससे विवाह करके व्यवस्थाओं का अपमान नहीं करना चाहता। और संसार के सामने उसे अपमानित भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, मैं उसे शांतिपूर्वक छोड़ दूंगा। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है।
हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे परमेश्वर, यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं मरियम को अपनी पत्नी मानकर उसे अवश्य अपने घर ले आऊंगा। मरियम, मरियम, परमेश्वर के दूत ने मुझे स्वप्न में बातें की और मैं अब परमेश्वर की योजना को समझ चुका हूँ। उसका नाम यीशु होगा। वो महान होगा और अपने लोगों को बचाएगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए हमें चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। अब यशायाह के फूल में से एक डाली फूट निकलेगी और उस जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजगण उठेगा। यदि ये भविष्यवाणी सत्य है तो मसीह का जन्म इसी समय होना चाहिए, अर्थात आज से कुछ ही वर्ष में मसीह का जन्म हो जाएगा। तो फिर हमें यात्रा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम मसीह के जन्म तक वहाँ पहुँच कर मसीह को धन्यवाद कर सकें। राजा के दरबार का दृश्य। जोरदार तालियों से हमारे राजा का स्वागत कीजिए। मंत्री, आज की सभा शुरू की जाए। महाराज, दूर देश से आपसे कुछ ज्योतिषी मिलने आए हैं। उनके अनुसार यहाँ किसी राजा का जन्म हुआ है। राजा? हमारे महाराज के होने कैसे कोई राजा हो सकता है? कोई अज्ञानी होगा जो ऐसी भविष्यवाणी पर विश्वास करेगा। लेकिन मंत्री, हम इतनी बड़ी भविष्यवाणी को इतने हल्के में नहीं ले सकते। जी महाराज। सैनिकों, जाके उन ज्योतिषों को दरबार में आमंत्रित कीजिए। हमें जानना है उस नए राजा का जन्म कहाँ हुआ।
हमें अपने आने का कारण विस्तार में बताइए। महाराज, हमारे शास्त्रों के अनुसार एक राजा का जन्म हुआ है और हम एक तारे के पीछे चलकर उसे दंडवत करने आए। राजा लगता है आप लोगों से कोई भूल हुई है। शास्त्री जी, अपने शास्त्रों में देख के बताइए उस नए राजा का जन्म कहाँ हुआ है। महाराज, यहूदियों के शास्त्रों के अनुसार यहूदियों के राजा का जन्म यहूदा प्रदेश के बैतलहम नगर में होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो उसमें प्रभुता करेगा। तो ठीक है, आप लोग जाइए और उस नए राजा का पता लगाइए और आके हमें भी बताइए, ताकि हम भी उस राजा को दंडवत कर सकें। तो महाराज, इस नए राजा के विषय में आपकी क्या योजना है? नया राजा? राजा तो वह जब बनेगा मंत्री, जब हम उसे जीवित छोड़ेंगे। हमें जैसा ही इस नए राजा का पता लगेगा, हम उसे मरवा देंगे। यहूदियों का एक ही राजा है और वो है हेरोदेश। हेरोदेश। महाराज की सुनो सुनो सुनो, राजा का अरमान है, राजा का फरमान है कि सभी लोग जाके बैतलहम में अपना नाम लिखवा लें। नगर बैतलहम को गए क्योंकि वह दाऊद के घराने का और वंश का था, और मरियम जो उसकी मंगेतर व गर्भवती भी थी, नाम लिखवाने के लिए गए। उन्हीं दिनों में मरियम के प्रसव के दिन पूरे हो गए थे और यूसुफ और मरियम अपने ठहरने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। क्योंकि उस समय में सभी लोग नाम लिखाने के लिए आए थे, तो उनके नगर में एक भी स्थान खाली नहीं था और यूसुफ और मरियम ने एक सराय में अंतिम बार प्रयास किया। से नहीं चला जाता। चिंतित ना हो, अभी थोड़ी देर में सराय आ जाएगी, थोड़ा सा दूर है, हिम्मत रखो। कहिए, क्या काम है? आपके सराय में हमको ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी? क्षमा कीजिए, सराय पूरी तरह भरी हुई है। तो देखिए ना, मेरी पत्नी गर्भवती है और वो चल नहीं पा रही है, ज्यादा दूर नहीं चल सकती। क्षमा कीजिए, हमारी सराय पूरी तरह भरी हुई है। जैसे हमने आपको कहा कि जगह स्थान नहीं है, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। रुकिए, हमारे गौशाले में थोड़ा जगह है, अगर आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, हमें वो जगह दिखा दीजिए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो बहुत ही ठंड है। हाँ, बहुत ठंड है आज। हाँ, और आज आकाश में अलग ही प्रकार का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे।
आओ हम बैतलहम जाकर ये जो बात हुई है उसे देखें। गरुड़िए तुरंत उठकर उस बालक को देखने के लिए निकल गए और उस स्थान तक पहुंचे जहां पहुंचने का संदेश और वो चरनी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से भर गई, क्योंकि उस चरनी में बालक यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था संसार में उसके उद्धार के लिए वो संसार में पैदा हो चुका था। गरुड़ियों ने अपनी भेंटों को परमेश्वर के पुत्र के चरणों में अर्पित किया। राजा यीशु को मेरी तरफ से भेंट। राजा यीशु को मेरी तरफ से भेंट। राजा यीशु को मेरी तरफ से भेंट। तभी विद्वान ज्योतिषी भी तारे के पीछे चलकर वहां आ पहुंचे जहां बालक यीशु का जन्म हुआ था, और उन्होंने अपने मुंह के बल गिरकर बालक को दंडवत किया और उन्हें अपना थैला खोलकर उपहार दिया। राजाओं के राजा के लिए सोना, लोबान उस याजकों के याजक के लिए, गंधरस उस बलिदान के लिए। अरे ऐसे बैठो है। जोरदार तालियों से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने अपने उद्धार को हमारे बीच में एक बालक के रूप में भेजा, और वो चरनी जिस तरह से आनंद से भर गई थी, हमारे हृदय भी परमेश्वर के लिए उस आनंद से भर जाए और हम दिल खोल के परमेश्वर के इस जन्मोत्सव को मनाएं।